लेट अस अज्यूम कि आपको DTU में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल चुकी है और अब आपका 20 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल का मिड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। तो आप सोच के बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्लास के एवरेज मार्क्स कितने होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTU की एक और ब्रांच, द टफेस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। क्या ये सच में एक टफेस्ट ब्रांच है या फिर एक मिथ? आज की इस वीडियो में हम DTU की इस ब्रांच से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो एंड तक देखना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, सो दीज इंजीनियर्स क्रिएट एंड डेवलप न्यू इक्विपमेंट्स सच एज मोटर्स, रेडार्स एंड नेविगेशन सिस्टम एक्सेट्रा। आप अपने आसपास देखिए, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घर से बाहर देखेंगे तो आपको ईवीज दिखाई देंगी, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पेट्रोल एंड डीजल पर वर्क करने वाली जो व्हीकल्स हैं उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह आप जहां भी देखेंगे आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज दिखाई देगा। इंडिया में जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, तो यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी डिवाइस में देख लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का आने वाले टाइम में और अभी काफी ज्यादा स्कोप है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंसीडर्ड टू द टफेस्ट ब्रांच। जैसे जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो भी पढ़ाया जाता है वो उसकी प्रैक्टिस कंप्यूटर पे कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप इसमें हर जगह एक्सपेरिमेंट करने के लिए वायर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर ये सब अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम सिखाई जाती है। जैसे क्लास 12th में आपने KCL एंड KVL थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, और इसी तरह से कॉलेज में कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। इस तरह से हम काफी सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जितनी भी थ्योरम्स आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं उससे कोरस्पॉन्डिंग लैब में उन सभी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए आपको सर्किट सॉल्व करना होता है और उसकी रीडिंग्स निकालनी होती है। सभी ब्रांचेस में जैसे CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, बायोटेक, एनवायरमेंटल, सभी ब्रांचेस में कहीं ना कहीं कुछ टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में रिलेटिवली थोड़े ज्यादा टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये सब आपको मैनेज किस तरह से करना है इसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। अगर हम DTU की एवरेज पैकेज की बात करें फॉर इलेक्ट्रिकल, देन इट इज अबाउट 15 LPA। और अगर आप इलेक्ट्रिकल चूज करते हैं तो इसमें आपको टैक, नॉन टैक एंड कोर तीनों साइड्स में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टैक एंड कोर ब्रांच में ही प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर DTU में 10 टेक कंपनीज विजिट कर रही हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 7 to 8 कंपनीज इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को CSE वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठने का मौका देती हैं और उन्हें प्लेसमेंट मिल जाती है। कुछ टेक कंपनीज के एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon। और हम इसके बाद कोर प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ कंपनीज DTU में विजिट करती हैं जैसे नेस्ले, फिलिप्स, टाटा पावर, रिलायंस, एक्सेट्रा। अबाउट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन टेक एंड कोर प्लेसमेंट। अब हम बात करने वाले हैं DTU के फैकल्टीज की स्पेशलाइजेशंस एंड डिग्री के बारे में जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैज क्वालिफिकेशंस लाइक BE, ME, PhD with the specialization in power system operation and control, renewable energy system, artificial intelligence technique and smart grid. Then professors has qualification like BSc and MSc, PhD with specialization in power system and drives. इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की डिटेल देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ देख रहे हैं ये सब आपको DTU की लैब में दिखाई देंगे। आपको जो भी क्लासरूम में थ्योरम्स पढ़ाई जाएंगी आपको इन लैब में आके ये सब थ्योरम्स प्रूव करनी है और साथ में इनकी रीडिंग्स निकालनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपको फर्स्ट ईयर में मिक्स्ड सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी जैसे C या फिर C++। देन बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जिसे हम DSA के नाम से जानते हैं। कोडिंग के लिए DSA आप चाहे किसी भी लैंग्वेज से करें, C++ या पाइथन, DSA एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे अगर आप ढंग से करते हैं तो आपको किसी भी अच्छी कंपनी में टैग प्लेसमेंट मिल सकती है। देन PCB टेस्टिंग। PCB टेस्टिंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको PCB यानी सर्किट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपको इसमें ये सब सिखाया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द थ्योरम्स कि आप किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम्स की बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। देन सेकंड चैप्टर इज सिंगल फेज AC सर्किट। देन थर्ड फेज AC सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर हैं। ये दो वही चैप्टर्स हैं जो अपने क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़े थे। जो आपको कॉलेज में दो चैप्टर पढ़ने हैं इसमें बेसिकली इसमें मेजर पोर्शन आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ रखा है। तो आप अपने क्लास 12th जो JEE नोट्स हैं उन्हें संभाल कर रखना। आप फर्स्ट ईयर में कोई भी ब्रांच लें, आपके जो JEE नोट्स हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैक्सिमम ब्रांचेस है उसमें 7 to 10 डेज पहले पढ़कर एग्जाम में एवरेज से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जाम से एटलीस्ट 20 to 25 डेज पहले पढ़ना पड़ेगा, आप तभी इलेक्ट्रिकल में स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, आपको क्या लगता है कि एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 20 क्या हो सकता है? द आंसर इज द एवरेज मार्क्स इज 7 to 8 मार्क्स। दिस इज द रियलिटी। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के 7 to 8 आते हैं, एवरेज 7 to 8 मार्क्स आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के 15 या 16 आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर आप DTU में इलेक्ट्रिकल चूज करते हैं और डेली 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल लेने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट का एक लेक्चर डेली खुद से पढ़ें, तो आपको एग्जाम से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और DTU में अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तरीके से पढ़ते हैं, अपनी कोडिंग स्किल्स पर ध्यान देते हैं, तो आपको एवरेज से 15 LPA से ज़्यादा अच्छा पैकेज इलेक्ट्रिकल में ईजिली मिल सकता है। आपको टैग या फिर कोर प्लेसमेंट ईजिली मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल ब्रांच दैट आई कैन टेल यू। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर फिजिक्स, बायोटेक एंड एनवायरमेंटल की वीडियो बना रखी है, आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम किस ब्रांच के बारे में बात करें ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।